नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीओ का बुक, जो खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर शुरू से अंत तक पढ़ें। इसमें लगभग 2600 के आसपास क्वेश्चन दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग 2600 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को 60 में ज़रूर है कि 50 कितना है, 50 क्वेश्चन ज़रूर है। 60 में 50 क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर यहाँ से आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़रूर पढ़ें इस बुक को और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस बुक को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन छूट न जाए। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान देकर आप लोग इस बुक को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और अपने दोस्त प्रेम के पास ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी को हेल्प मिल जाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप लोग को क्वेश्चन के ऊपर ले जाता हूं। और ये क्वेश्चन के ऊपर ले जाने से पहले देख लीजिए आप लोग कितना है। इसमें 41 सेट्स हैं। कितने हैं? 41 सेट्स हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन MCQ में दिया गया है। और इसमें क्या है, बाई खान सर के द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है। बाई खान सर के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया है इस बुक को। तो आप लोग देखिए, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट। तो प्यारे दोस्तों देखिए, फर्स्ट पेज में क्या है, बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस ईयर पेपर 1 क्या है। फर्स्ट डेट में एग्ज़ाम हुआ है 27/11/2019 को एग्ज़ाम हुआ है। टाइम 9 AM और 10 AM में 1 घंटा का एग्ज़ाम हुआ था। और इसी बुक को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए क्या है। और प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लीजिए क्या है। ये पेपर फर्स्ट क्लास कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, पेपर फर्स्ट है, सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड क्या है। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए डैश टैब पर जाए। कहाँ जाना है? MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए डैश टैब पर जाए। कहाँ जाना चाहिए प्यारे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा है B है रेफरेंस, और C है रिव्यू, और D है फाइल। तो जाना कहाँ है? रिव्यू में। कहाँ जाना है? रिव्यू में जाना। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि रिव्यू में जाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कि MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोडक्ट वर्कबुक कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखे विकल्प उपलब्ध होता है? तो किस में होता है प्यारे दोस्तों? तो आपको फाइल में होता है। कहाँ होता है? फाइल में। ऑप्शन C आपको सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब पर क्या है। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब से फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है? क्या फ्रीज पैन विकल्प चुना जा सकता है? तो किसको चुना जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है फार्मूला, A है फार्मूला, B है इंसर्ट, C है डाटा, और D है व्यू। तो आपको किसको चुन सकते हैं? तो व्यू को चुन सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही IP पता नहीं है? सही IP पता नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा आंसर? D हो जाएगा। तो आगे चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्या है,
किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं? किस फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं? किस में रोक सकते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मार्क एज फाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क एज फाइनल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस बुक में आपको इस सामने भी आंसर दिया हुआ है। देख लीजिए, आप लोगों को सामने में आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग ये सुविधा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़िए, और अच्छा लगे तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपको आंसर हो जाएगा Ctrl+S। अगर Ctrl+S कीबोर्ड में अगर प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? तो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे? सेव कर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है Ctrl+S से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्या? क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 11, ऑप्शन डी में 13। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न प्रोटोकॉल में क्या है? निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों के हस्तांतरण क्या है? हस्तांतरण के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, FTP का किया जाता है। किसका? FTP का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने या पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। क्या करना है? पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में है कि सीट का चयन करें और फाइल मेनू पर जाए। क्या है? सही नहीं है। एक क्वेश्चन क्या करा कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने या पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों की पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? सीट का चयन करें और फाइल मेनू पर जाए। बी में है कि सेल का चयन करें और सिर्फ सही प्रविष्टि को फिर से लिखे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने की उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचाने। क्या है? MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचाने। क्या पहचाना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द रो। क्या? सेलेक्ट द रो एट द ग्रेड सेलेक्ट द रो। क्या है? सेलेक्ट द रो। और ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन फॉर्मेट, और ग्रेटर देन होम टैब, ग्रेटर देन सेल साइज, और ग्रेटर देन रो हाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो बी में देखते हैं। बी में क्या है? रो हाइट ग्रेटर देन, सेलेक्ट द रो ग्रेटर देन, होम टैब ग्रेटर देन, सेल्स ग्रेटर देन, फॉर्मेट सेल्स साइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी भी नहीं होगा। तो चलते हैं सी में, ऑप्शन सी में चलते हैं। तो आपको सी में है सेल्स ग्रेटर देन, सेलेक्ट द रो ग्रेटर देन, होम टैब ग्रेटर देन, फॉर्मेट ग्रेटर देन, सेल्स साइज ग्रेटर देन, रो हाइट। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेलेक्ट द रो
ग्रेटर देन, होम टैब ग्रेटर देन, सेल्स ग्रेटर देन, फॉर्मेट ग्रेटर देन, सेल साइज ग्रेटर देन, रो हाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ भी दिया हुआ है ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्या है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और बी में है माइक्रोसॉफ्ट बिग, और सी में है क्या है? नेटस्केप, और डी में है गूगल क्रोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बिग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब्सक्रिप्ट सक्रिय या निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या है? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब्सक्रिप्ट सक्रिय या निष्क्रिय करने का शॉर्टकट डैश है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इजकल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इजकल टू, मतलब बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि एमएस एक्सेल में किसी एकल सेल में, क्या है? यदि एमएस एक्सेल में किसी एकल सेल में दो सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं प्यारे दोस्तों? तो ए में हो जाएगा बोल्ट, बी में हो जाएगा क्या हो जाएगा? रैप टेक्स्ट, और सी में हो जाएगा इटैलिक, और डी में हो जाएगा क्या हो जाएगा? मर्ज एंड सेंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। क्या हो जाएगा? मर्ज एंड सेंटर। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या है? विनवर्ड एक्सप्लोर को क्या है? रन करना है। क्या है? कहाँ जाना है प्यारे दोस्तों? तो विनवर्ड में जाना है। कहाँ जाना है? विनवर्ड में जाना है। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016, क्या है प्यारे दोस्तों? एमएस एक्सेल 2016 की स्ट्राइक थ्रू सुविधा को डैश टैब के फ्रंट कमांड समूह में चुना जा सकता है। किस कमांड में चुना जा सकता है? तो होम में। किस में? होम में चुना जा सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर, क्या है? एमएस वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों की सही क्रम क्या है? एमएस वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सुविधाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है प्यारे दोस्तों? तो सही क्रम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सेलेक्ट टेबल और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन टेबल टूल्स, ग्रेटर देन क्या है? डिजाइन और ग्रेटर देन बॉर्डर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है? मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है? तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। .mdb आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एमएस एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, होम ग्रेटर देन इंसर्ट शीट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू या टैब में मेल मर्ज पाया जा सकता है? किस में पाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मेलिंग में पाया जाता है। कहाँ? मेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आप लोग फास्ट रिवीजन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो किस फंक्शन का? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को उपयोग करके। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए, अगला क्वेश्चन। अगर प्यारे दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन सी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बिलिंग नहीं है। क्या है? बिलिंग नहीं है। बी आंसर। फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग ये सब है, लेकिन बिलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एमएस पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो क्या है प्यारे दोस्तों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट किया जा सकता है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन एनिमेशन नहीं किया जा सकता है। आपका आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। किसका? ट्रांजिशन का। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? कौन जो है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ईथरनेट नहीं है। VSAT है, डायल अप है, DSL है, लेकिन ईथरनेट नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट क्या है एनक्रिप्ट की जा सकती है? एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एनक्रिप्ट की जा सकती है? तो किससे? तो फाइल से की जा सकती है। आपका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 26 नंबर, बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षा एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? बिना पासवर्ड डाले कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? तो कौन सी क्रिया किया जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने। क्या है प्यारे दोस्तों? कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प डैश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो मेनू बार में पाया जाता है। किस में? मेनू बार। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वे बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखता है उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो टाइटल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, एमएस पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? एमएस पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होम में। किस में? होम में। स्लाइड शो, व्यू, डिजाइन इस में नहीं होगा। किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? तो होम में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30,
सेल स्टाइल मेनू को क्या है, सेल स्टाइल मेनू को MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है? किस में किया जाएगा? तो होम में किया जाएगा। किस में? होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है? क्या है? एक प्रकार चार्ट नहीं है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग किया जा सकता है? तो किस तरीका का उपयोग किया जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो सीट टैब पर राइट क्लिक करे, रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 33। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किए जा क्या है? MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किए जा सकते हैं? क्या है? किए जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग डैश है। क्या है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि कंप्लायर क्या है? कंप्लायर एक भाषा प्रोसेस है, उसे प्रोसेस है जो डैश है। क्या है? डैश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी में है एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक स्रोत कार्यक्रम बैठाता है और जैसे ही यह प्रत्येक पंक्ति संपर्क में आता है उसका अनुवाद करने के बाद उससे लाइनवार चलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? प्रिंट विकल्प जो है किस मेनू में पाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो फाइल में पाया जाता है। कहाँ? फाइल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। क्या है? मेल मर्ज किसी सूची या लिस्ट के साथ दस्तावेज डिजाइन के संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। इस सूची को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो डेटा सोर्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डेटा सोर्स क्या है कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? तो पहला कमांड क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो WMIC होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39। डैश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। क्या डैश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? क्या है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को
डैश पर सेट किया जाता है। किस पर सेट किया जाता है? तो 0 पर सेट किया जाता है। किस पर? 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड देखने के लिए MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड को देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी स्लाइड देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एड ए न्यू हार्डवेयर, क्या है? एड ए न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है प्यारे दोस्तों? तो सी में। क्या है? कंट्रोल पैनल में मिलता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं? मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 कितना है? 46 MS एक्सेल शीट में किसी भी फॉर्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है? कौन सा इंसर्ट किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? डी मतलब इक्वल टू किया जाता है, बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 MS एक्सेल सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो 8 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ए और बी दो कंपनियां हैं, इनके सेल डेटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेक्शन। क्या है? सेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेआउट और रीसेट और क्यू के स्टाइल ये सब नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 49 पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो कर्नेल से। डी आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं? MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं? कैसे कॉपी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपको चलिए बताते हैं। आपको कर सकते हैं कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके। किसका? कॉपी और पेस्ट फंक्शन का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो माउस, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लोटर। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? क्या है? हम विंडोज और कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं? तो कहाँ से बदल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप बदल सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। टास्क बार के नीचे दाईं ओर से, मतलब टास्क बार के नीचे जो दाईं ओर है, दाहिना साइड, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर। आमतौर पर कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में, क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कितने होते हैं? 12 होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई संशोधित करने के लिए हम डैश कुंजियों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो शिफ्ट प्लस एरो का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट और एरो का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था? तो आपको मशीन भाषा का प्रयोग होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 MS वर्ड 2016 संस्करण में
केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन फार्मूला मेनू में फंक्शन की श्रेणी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्यूट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 57 तक हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स कक्षों को सम्मिलित करने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। क्या करना है? पहचान करना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन क्या है? MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स की सम्मिलित क्या है प्यारे दोस्तों? सम्मिलित करने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। तो इसका जो है प्यारे दोस्तों आंसर इसमें नहीं दिया गया है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन 59 नंबर क्या है प्यारे दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? क्या है? कौन सा क्या है प्यारे दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको एक स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। विंडो XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? विंडो XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो रिसाइकल बीम से कर सकते हैं, है ना। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को या कोई भी फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बीम में जाकर क्या होता है? सेव हो जाता है, तो फिर वहाँ से आपको वापस ला सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन डियो प्रीवियस पेपर 2। तो सेट क्या है? 2 है। तो सेट 2 में चले आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, सेट 2 का पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग उद्योग द्वारा दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, MICR का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एक तालिका टेबल में सेल मार्जिन क्या है? सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जा सकता है? तो किस मेनू से चुना जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? लेआउट को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? कौन जो है एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है? तो आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है? क्या है? कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है? तो सी हो जाएगा, फ्रंट रंग बदले। क्या है? फ्रंट रंग बदले। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में फिर से करे। क्या है? MS वर्ड में फिर से करे या रीडू या दोहराए, रिपीट कार्रवाई का शॉर्टकट क्या है ना? रिपीट कार्रवाई का शॉर्टकट क्या है? इसका जो किया गया उसका शॉर्टकट क्या है? इसका है Ctrl+Y है। क्या है? रीडू जो होता है Ctrl+Y से रीडू होता है, या दोहराए या रिपीट करे, तो क्या होगा? Ctrl+Y से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में बुलेट और संख्याकन क्या है? संख्याकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा कथन जो है गलत है? तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बुलेट विकल्प का उपयोग करके हम चयनित डेटा का अक्षर निर्देश नहीं कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में मीन क्या है, MIN मीन फंक्शन के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान स्पेस से बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा समर्पित डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है, कौन सा है प्यारे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, FTP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो डी, न्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी क्या है, डायल अप है, क्या है, डायल अप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में किस टैब या मेनू का उपयोग कर एक नए पत्रक सीट को जोड़ा जा सकता है। तो होम को, किसको, होम को। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में चयनित पाठ के फॉन्ट आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट कमांड क्या है। तो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज, क्या है, बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सा एक सही IP पता नहीं है। तो आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन है 14, दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है। तो डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य दस्तावेज डेटा स्रोत मर्ज किए गए दस्तावेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विंडो क्या है, विंडो में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान डैश है, क्या है, डिफ़ॉल्ट स्थान डैश है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी प्रोग्राम फाइल, क्या है, सी प्रोग्राम फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 में क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का एक फंक्शन नहीं है, होम टैब का फंक्शन नहीं है। तो बी, स्लाइड डिज़ाइन, क्या है, स्लाइड डिज़ाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए 17 नंबर, क्या है, 17 नंबर में है कि एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों को कार्य पुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्य पुस्तिका को केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन न कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, किसका, फाइल मेनू के उप मेनू प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क्स एज फाइनल का चयन करें। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 के दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उसी प्रस्तुत को दूसरी विंडो में खोलना, उसी प्रस्तुत को दूसरे विंडो में खोलना, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति 2 MS एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है। वह दोनों कार्य पुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दृश्य टैब में अरेंज, क्या है, अरेंज ऑल का प्रयोग कर सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर, MS एक्सेल 2016 में कार्य पत्रक की सुरक्षा के लिए होम टैब के फॉर्मेट सेल्स विकल्प का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पत्रक को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
पंजी या रजिस्टर निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? पंजी या रजिस्टर जो है किसका भाग है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर का है। किसका? प्रोसेसर का है। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा सकता है? किसका जोड़ा जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो इंसर्ट का जोड़ा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक समूह में 5 आइटम हैं जिनमें से प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो किस प्रकार का होगा? तो पाई चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में एक नई मेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरण का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है प्यारे दोस्तों? तो सी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? रिव्यू ग्रेटर देन सेलेक्ट क्या है? रिसिपिएंट्स ग्रेटर देन टाइप न्यू लिस्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। क्या है? एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है? तो क्या कहता है? ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या है? एमएस एक्सेल 2016 के होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो फाइल हटाना प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फाइल हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 24 कक्षों 4 पंक्तियाँ और 6 स्तंभों में छात्रों के अंकों का एक आव्यूह क्या है? आव्यूह मैट्रिक्स हैं। केवल 4 कक्षों 4 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ का एक नया आव्यूह का बनाने के लिए सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलाना मर्ज करना है। इसके लिए एमएस एक्सेल में कौन सी कमांड उपलब्ध है? तो कौन सी कमांड उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मर्ज सेल। क्या है? मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कितना है? 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस एक्सेल 2016 में लॉक सेल क्या है? लॉक सेल विकल्प किस मेनू टैब में होता है? किस मेनू टैब में होता है प्यारे दोस्तों? तो होम में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एमएस एक्सेल का एक सही कक्षा पता सेल एड्रेस नहीं है? क्या है? सेल एड्रेस नहीं है। तो 4F नहीं है। क्या है? 4F। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एमएस एक्सेल 2016 में किसी स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है प्यारे दोस्तों? तो चरणों का सही क्रम क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। स्तंभ का चयन करें, ग्रेटर देन होम टैब, ग्रेटर देन सेल्स, ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल्स, साइज ग्रेटर देन कॉलम विथ। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्या है? 32, कंप्यूटर का आईपी पता बदलने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प पर राइट क्लिक करना होगा? किस विकल्प पर करना होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माय नेटवर्क प्लेस पर करना होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, फर्मवेयर। क्या है? फर्मवेयर निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित होता है? फर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, केवल पठनीय स्मृति में, रोम में होता है। किसमें? रोम में होता है। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर, कंपाइलर का प्रयोग डैश परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है प्यारे दोस्तों? किस परिवर्तन के लिए? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, उच्च स्तर भाषा कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? क्या है? पृष्ठ विराम का भाग नहीं है, तो टेक्स्ट रैपिंग। क्या है? टेक्स्ट रैपिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है? तो क्या है? इनपुट उपकरण नहीं है, तो स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर और जॉयस्टिक। आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर। क्या है? उपकरण, इनपुट उपकरण नहीं है, क्या है? आउटपुट है। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, स्लाइड शॉर्टर दृश्य में निम्नलिखित कार्य में से कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है? तो नई स्लाइड जोड़ना। आपका आंसर हो जाएगा बी, नई स्लाइड जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 38 नंबर, वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया है। समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है। एक्सेल में इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो किस फंक्शन का? तो होम मेनू में सॉर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, MS एक्सेल में पाठ का रंग बदलने के लिए निम्न विकल्पों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर, फॉन्ट कलर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों प्रोग्राम के साथ काम करना शामिल है। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्या है? 41, मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाँ, हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में केवल पाठ टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल। क्या है? MS 42, MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियाँ और स्तंभों का जोड़ना रोक सकते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, रिव्यू मेनू ग्रेटर देन चेंज समूह ग्रेटर देन प्रोटेक्ट। क्या है? प्रोटेक्ट सीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो F7 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? F7 का। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? किसका? मशीन भाषा के संबंध में सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक निम्न स्तर भाषा है। क्या है? निम्न स्तर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम विंडो OS पर काम करते हैं तो स्क्रीन या डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी बार को जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्य पट्टी, टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? 46, एक कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग तरह की वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहता है। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं? किस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में फार्मूलास मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक लॉजिकल फंक्शन नहीं है? तो डेट जो है लॉजिकल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय या निष्क्रिय करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजकल टू, क्या है इजकल टू मतलब बराबर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 49, क्या है प्यारे दोस्तों 49। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, VLC मीडिया प्लेयर है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, IBM 360 डैश का एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 51, क्या है 51। MS एक्सेल में 20 कंपनियां का डेटा है, जो कंपनियां का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखता है। कंपनियों को उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन का किया जाता है? तो सॉर्ट का किया जाता है। सी, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52, क्या 52 है? तो क्वेश्चन नंबर 52 है, MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पृष्ठ आकार नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लैंडस्केप नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53, MS वर्ड 2016 में एक पोस्टेज का विकल्प डैश से चुना जा सकता है, किससे चुना जा सकता है? तो डी हो जाएगा, मेलिंग्स से किया जाता है। किससे? मेलिंग्स ग्रेटर देन लेवल्स ग्रेटर देन ई पोस्टेज, इससे प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 54, MS एक्सेल में यदि एक सूत्र एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कॉपी किया जाता है तो सटीक कक्ष उदाहरण क्या है? विनिर्दिष्ट कक्ष का स्थान के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम मेरे लेबल माई लेबल में ग्राफिक या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका मेन आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड 2016 दस्तावेज में किस मेनू से हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो किस मेनू से? तो इंसर्ट ग्रेटर देन टेबल से जोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा फाइल सॉर्टर दृश्य हमें किसी फोल्डर में फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने में मदद करता है? तो कौन करता है? डिटेल्स करता है। कौन? डिटेल्स करता है। क्वेश्चन नंबर 58, क्या है? यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है और उस कार्य को समाप्त करने के लिए हम डैश पर जाने की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, कार्य प्रबंधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था? तो किसका किया था? तो बी आंसर आपका हो जाएगा, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में किसका? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था? तो पंच कार्ड का। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में व्रॉप टेक्स्ट कमांड का क्या उद्देश्य है? क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना जिससे आपको पूरा पाठ
दिख सके। तो आपको आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, बेल्ट्रॉन डियो प्रीवियस ईयर पेपर कितना है, 3 है। सेकेंड पेपर तक हो गया है आपका और थर्ड है, थर्ड पेपर है, मतलब सेट 3 है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजेलबार्ट ने। किसने किया था, डगलस एंजेलबार्ट ने किया था। किसने किया था, तो एंजेलबार्ट ने किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 पंक्तियों और 5 कॉलमों की एक मैट्रिक्स में 1000 छात्रों के पते वाली एक सीट है। वर्तमान में कर्सर पहले छात्र A1 पर हैं और इससे पहले कॉलम की सभी 1000 प्रविष्टियों को केवल एक बार A1 से A100 में चुनने की आवश्यकता है। इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा। शॉर्टकट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोई कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मदद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक से प्रत्येक मद के लिए प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड्स को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके। बिक्री प्रबंधक निम्नलिखित फंक्शनों में से कौन सा फंक्शन उपयोग करेगा प्यारे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। MS एक्सेल 2016 के सेल में बाईं ओर डेटा संरेखित करने के चरणों के अनुक्रम को पहचानें। क्या है प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, होम संरेखन बाएं संरेखित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी MS वर्ड दस्तावेज में निम्नलिखित में से कौन से कार्य को ट्रैक परिवर्तन विकल्प का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता, ट्रैक नहीं किया जा सकता है, तो ये तालिका स्तंभ हटाना का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लग एंड प्ले के बारे में सही है। कौन सा विकल्प सही है प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। यही एक ऐसी तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आंतरिक और बाहरी पेरिफेरल का पता लगाने और कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सिंग की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, सिंटैक्स एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या 5 छात्र 50 व्यक्तियों के मासिक खर्च का डेटा एकत्र करने के लिए किसी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र 10 उत्तरदाताओं का डेटा एकत्र कर रहा है। उन छात्रों में से एक छात्र चाहता है कि उसके द्वारा दर्ज किए गए डेटा में कोई भी बदलाव न कर सके। उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लॉक सेल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9। क्वेश्चन अगला है 9। मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का एक प्रकार नहीं है, तो पिक्चर्स नहीं है। क्या है, पिक्चर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, MS पावर पॉइंट 2016 के व्यू मेनू में नई विंडो विकल्प का उद्देश्य क्या है।
क्या है उद्देश्य प्यारे दोस्तों, तो उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नेटवर्किंग में डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, एक चार्ट तैयार करना होता है जिसमें एक्स अक्ष पर लिंग को लिया जाता है और वाई अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या को, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा ऐसे श्रेणियों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें श्रेणियां होती है। क्या होती है श्रेणियां, तो बार चार्ट होता है। क्या होता है, बार चार्ट होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पाठ की पृष्ठभूमि के रंग को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, फिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 14 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल मर्ज डेटाबेस के बारे में सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी होगा। HTTP स्थान मेल मर्ज द्वारा समर्थित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट सीट विकल्प को किस मेनू से चुना जा सकता है, तो फाइल से चुना जा सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्या 16, फाइल फोल्डर को अनहाइड करने के लिए, क्या अनहाइड मतलब छुपाने के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सी, फोल्डर और खोज विकल्प बदले, है ना। उसके बाद ग्रेटर देन, व्यू ग्रेटर देन, छिपी हुई फाइलों और ड्राइव दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी कॉफ़ी शॉप का मालिक अपने ग्राहक के मेल मर्ज के लिए एड्रेस लेबल बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पता लेबल का लाभ है, कौन सा है प्यारे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इससे बार बार नाम और पते टाइप करने से बचा जा सकता है, इसलिए यह समय और पैसा बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के भौतिक पते को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो मैक पता के रूप में जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू में कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता है, किसका नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पृष्ठभूमि के फ्रंट में बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18-19 का क्वेश्चन नंबर 20, ALU का पूर्ण रूप क्या है, ALU का पूर्ण रूप क्या है, मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक, क्या अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिन की मानक शैली नहीं है, तो प्यारे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, हाइफनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड दस्तावेज में पूर्वतः क्या है, पूर्वतः अंडू फंक्शन का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो आपको कंट्रोल जेड है। क्या है, कंट्रोल जेड है अंडू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज को ख़त्म करने के लिए अंतिम चरण क्या होगा, तो समाप्त और मर्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 में कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में मूत्र की कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, तो सी है। क्या कंट्रोल सी से कॉपी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल 2016 में किस मेनू का उपयोग करके मूत्र बार फार्मूला बार को अदृश्य बनाया जा सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा, व्यू ग्रेटर देन सूत्र बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन 27,
MS एक्सेल में मूव या कॉपी विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन क्या है गलत है? तो प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सीट को नई कार्य पुस्तिका में ले जाया जा सकता है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्या हो जाएगा? 28। क्वेश्चन नंबर 28। पते के विकल्प के साथ 10 कर्मचारियों की एक सूची है। वर्णमाला क्रम में नामों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तो MS वर्ड 2016 में ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाएगा? तो किस क्रम का किया जाएगा? तो प्यारे दोस्तों सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में है कि सिलेक्टेड डेटा ग्रेटर देन होम मेनू ग्रेटर देन पैराग्राफ समूह ग्रेटर देन शॉर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मौजूद फाइल का नाम भी बदला जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी हो जाएगा। फाइल मेनू में इस रूप में सहज विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेब ब्राउज़र OSI मॉडल की किस परत पर काम करता है? किस परत पर काम करता है? तो अनुप्रयोग परत पर काम करता है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन 31। MS एक्सेल में सेलों की श्रेणियां के अंकगणितीय माध्यम की गणना करने के लिए डैश फंक्शन की उपयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो सी एवरेज का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के फ्रंट सेल विकल्प का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अभी विन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, MS एक्सेल में नई वर्कशीट को जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो Shift+F11 है। Shift+F11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 34 नंबर है, कंपाइलरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है कंपाइलर के बारे में? तो आपका आंसर डी जो है। इनमें से डिबगिंग आसान है और क्योंकि इससे प्रोग्राम का अनुवाद तब तक चलता रहता है जब तक कि त्रुटि पाई नहीं जा सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 की कार्य पुस्तिका को किस मेनू या मेनूज से संरक्षित किया जा सकता है प्यारे दोस्तों? तो बी फाइल और समीक्षा मेनू दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 37 है। क्या प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? कौन सी जो है आउटपुट डिवाइस है? तो डी हो जाएगा हेडफोन्स। क्या हो जाएगा? हेडफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के माध्यम गतिशीलता का विकल्प देता है? तो सी संक्रमण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कैसा एक फंक्शन नहीं है? MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी स्लाइड डिजाइन नहीं है। क्या? स्लाइड डिजाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में क्वेश्चन क्या है? 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक जो है सर्च इंजन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स नहीं है। MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में 2 वर्कशीट है। आप एक शीट को एडिट से बचाना चाहते हैं परंतु दूसरे को नहीं। आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो किस विकल्प का करेंगे? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शीट को सुरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉर्ट आर्ट ग्राफिक है? कौन सा शॉर्ट एक आर्ट ग्राफिक है? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में लेआउट मेनू के उप मेनू ऑरेंज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक में। किसमें? ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में चयनित डेटा को पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल भी है। क्वेश्चन 45, विंडो XP में IP पता मैनुअल देने के लिए हमें निम्न में से किस आइकन का चयन करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माई नेटवर्क स्थान का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर इससे भी फास्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया दें, ताकि आपको हम फास्ट रिवीजन पूरा बुक करा सकें। तो अगर आप लोग फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो फास्ट रिवीजन भी करा देंगे। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 46 MS पावर में MS वर्ड में क्या है? जस्टिफाई फंक्शन का उपयोग क्या है? जस्टिफाई तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाएं और दाएं दोनों हाशिए मार्जिन पर पाठ को संरेखित करना, तो आपका ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि कोई लेखक MS वर्ड में जीत की कहानी लिख रहा है और वह उस फाइल में जीत के कार्यस्थल की तस्वीर डालना चाहता है। वह जीत के कार्यस्थल के बारे में चित्र का एक बड़े पैराग्राफ के बीच में इस तरह से रखना चाहता है कि छवि के चारों ओर टेक्स्ट हो। लेखक की निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा रैप टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48 MS वर्ड में नई फाइल खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस नई फाइल करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में कौन सी दी गई आकृतियों की श्रेणियां नहीं है? तो डी आइकॉन। क्या है? आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 के होम मेनू में इंसर्ट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो आपको तालिका डालें, सी हो जाएगा। आपका आंसर सी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उबुंटू लिनक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्यारे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? उबुंटू क्या है? लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, मेल मर्ज करते समय MS वर्ड में दस्तावेज के प्रकारों की संख्या होती है। लिफाफे में इस पर 2 पते लिखे होते हैं। क्या होता है? 2 पते लिखे हुए होते हैं। तो ये पते क्या है? तो ये पते क्या है मेरे पास? तो प्रेषक का पता और रिसीवर का पता होना चाहिए। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नहीं होगा, गलती से मरा गया। आपका बी होगा, डिलीवरी का पता और रिटर्न पता। मेल मर्ज करते समय MS वर्ड में दस्तावेज के प्रकारों की संख्या होती है। लिफाफे में इस पर 2 पते लिखे होते हैं। ये पते क्या होगा? तो डिलीवरी का पता और रिटर्न पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो XP में नया उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो डी कंट्रोल पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। 54 व्यू मेनू में कौन सा फंक्शन विंडो को अलग अलग पैन में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अलग अलग पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिसे MS एक्सेल 2016 में अलग से स्क्रॉल किया जा सकता है। तो आपको होगा स्प्लिट। क्या स्प्लिट मतलब डी हो जाएगा। 55 क्या 55 असेंबली भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी, यह निम्न स्तरीय भाषा है। क्या है? यह निम्न स्तरीय भाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या है? इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा बी। यह कंप्यूटर हार्डवेयर है और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एम एस वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या है? एम एस वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या है प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा, कंट्रोल पी हो जाएगा। क्या? कंट्रोल पी। 58 एम एस एक्सेल के सूत्र मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक फंक्शन है? तो आई एफ। क्या है? आई एफ। तो क्वेश्चन 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, एम एस एक्सेल 2016 में होम मेनू के विकल्प उप मेनू में क्या? उप मेनू में रैप टेक्स्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रैप टेक्स्ट पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये संरेखन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 60 नंबर। क्या है? विंडो एक्सपी में फाइल साझा करने के लिए चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपको होना चाहिए डी आंसर करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। मदद पर जाए क्लिक करें। क्या है? मद पर दाएं क्लिक करें, शेयरिंग और सिक्योरिटी चुने, नेटवर्क पर इस फोल्डर को शेयर करें। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोगों को पर डे इस पर आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट पर डे 4 से 5 हम तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 10 प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे कि आप लोग को पढ़ा दें। तो आप लोग अगर बने रहे, अगर आप लोग इस पर अच्छा से इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को फिर से कल हम 10 सेट को एक वीडियो में बनाकर 2 घंटा में आपको हम 10 सेट बनाकर दे देंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग बने रहें। 2 से 2.5 घंटा में कोशिश करेंगे, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक आप लोग को हम बना कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।